हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अस्टोज मोदी सर। आज क्लास 9 फर्स्ट समेटिव टेस्ट एवेल्यूशन का सजेशन है। ठीक है, हिंदी का पेपर है। एफएम रहेगा 40 और टाइमिंग रहेगा वो 1 आवर 30 मिनट्स। ठीक है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आगे आता है। ठीक है, सही उत्तर चुनकर लिखें तो कोई 6 करना रहेगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है ख नंबर, ध्रुव समूह के चातक के किस अंग की क्षति होती है। यह चैप्टर 1 का ही है आपका तुलसीदास। ठीक है, तो कौन सा अंग क्षति पहुंचाता है चातक का? तो लोचन। लोचन का मतलब होता है नेत्र, आँख। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा लोचन। धुआं से चातक पक्षी का आँख खराब हो जाता है। फिर है, इनमें से महादेवी की रचना नहीं है। क्या है? नहीं है, ये भी याद रखिएगा। तो देखिए, पल्लव, दीप, शिखा और यामा, नीरजा, ये तीनों तो है बट पल्लव नहीं है। क्या होगा? पल्लव इसका आंसर। ठीक है, फिर है, मंडल मिश्र की पत्नी ने किसके छक्के छुड़ा दिए थे? तो मंडल मिश्र ब्राह्मण है, उनकी पत्नी ने किसके छक्के छुड़ा दिए थे? तो आंसर याद रखिएगा, ये आपका स्त्री शिक्षा पर है। तो आंसर याद रखिएगा, कालिदास है, शंकराचार्य है, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है भवभूति के और शंकरानंदन के। ठीक है, इसका सही आंसर होगा शंकराचार्य के। ठीक है, फिर है, प्रेमचंद्र का अपूर्ण उपन्यास है। तो प्रेमचंद्र का अपूर्ण का मतलब था आधा, जो अधूरा रह गया। तो अधूरा उपन्यास कौन सा है? गोदान, मंगलसूत्र, कर्मभूमि या रंगभूमि? तो आंसर है मंगलसूत्र। ठीक है, फिर है, निराधार में कौन सी संधि है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर याद रखिएगा विसर्ग। कौन सी संधि है? विसर्ग है। ठीक है, फिर है, क ख ग घ अंगा किस व्यंजन में है? स्पर्श, अंतस्थ या उष्म या कोई नहीं? ठीक है, तो इसका होगा आपका स्पर्श। ठीक है, फिर निम्न प्रश्नों का उत्तर अनधिक 20 शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो 20 शब्दों में लिखना है। जैसे मुँह फास का अर्थ क्या है? तो ये आपको हम आगे ही बताए थे चैप्टर 1। अगर आप चैप्टर 1 वीडियो देखे नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहेगा, आप हिंदी का चैप्टर 1 तो देख लीजिएगा। ठीक है, मुँह फास का मतलब होता है समाज के मोह माया में फंसे हुए जो प्राणी होते हैं, समाज के में मोह माया में फंसे हुए रहते हैं। तो उसको सही लैंग्वेज में आपको पूरा बढ़ा करके लिखना होगा 20 शब्दों में। ठीक है, फिर पुष्प कैसे मुखलित हो जाते हैं? प्राचीन भारत की स्त्रियों को का सीखने की आशा थी। ठीक है, उसको का सीखने की आशा थी, ये आपका चैप्टर है, पता ही है। फिर जामिद को लोग बोर्डम क्यों कहते थे? ठीक है, फिर पूर्ण प्लस कार से बनने वाला शब्द लिखिए। तो इसका आंसर होगा पुरस्कार। ठीक है, ये सब आपका आंसर मिल जाएगा, इसलिए हम छोड़ दिए हैं। ठीक है, इसका आंसर देख लीजिए, पूर्ण प्लस कार। तो ये जब भी अगर विसर्ग का बिंदु रहेगा, ये विसर्ग बिंदु है। ठीक है, तो ये जब भी रहेगा तो समझ लीजिए आधा स है। ठीक है, नहीं तो आधा र है। तो देख लीजिए पुरस्कार। ठीक है, फिर ध्वनि के कितने भेद होते हैं, इनके नाम लिखिए। ध्वनि के 2 भेद होते हैं, पहला स्वर ध्वनि, फिर दूसरा व्यंजन ध्वनि। ठीक है, फिर आगे देखिए, खंड ख, कोई एक करना है, इसमें से कोई एक करना है। ठीक है, आपका पंक्ति दे दिया जाएगा, उसके बारे में आपको व्याख्या करिए, स्पष्ट कीजिए क्या बोलना चाहता है। ठीक है, फिर है, देखिए पंक्ति 1 नंबर, जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश अरु विषय आस मन माही। तो प्रस्तुत पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, फिर सिहर सिहर उठता सरिता ओढ़ नदी का हृदय क्यों काँप उठता है। तो ये दोनों में आपको जो भी इजी लगता है उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, आगे देखिए, फिर इसमें भी कोई एक करना है। जैसे लेखक ने सीता और शकुंतला के प्रति किस प्रकार सहानुभूति प्रकट की है, ये आपको बताना है। फिर मेले तो वहीं का जो ऐसी दशा में सभी का करना चाहिए। ठीक है, तो इसका आशय स्पष्ट कीजिए। फिर इसमें दिया है एक प्रश्न का उत्तर लिखिए, सबका में से एक प्रश्न का। ठीक है, पहला खंड का दिया है 200 शब्दों में। तब महादेवी वर्मा का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उन्हें साहित्यिक अवदान का उल्लेख कीजिए। तो महादेवी वर्मा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका चैप्टर 2 का है। चैप्टर 2 भी आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो महादेवी वर्मा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनके बारे में जीवन परिचय आपको याद करना ही होगा। ठीक है, फिर है, विनय के पद कविता के सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो ये भी इजी होगा। तो विनय का पद आपका चैप्टर 1 का पूरा सारांश अपने भाषा में लिख दीजिएगा, ये भी जी है। फिर है, हिंसा प्रमो धर्मा कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो हिंसा प्रमो धर्मा ये भी याद रखिए, कहानी का चैप्टर है, तो इसका चरित्र चित्रण कीजिए। फिर है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुधर्तों का खंडन कहानी में लेखक ने का संदेश दिया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
ये एक ही ठो करके जाइए, यहाँ आना ही आना है, तो इसको करके जाइएगा। ये छोड़ दीजिएगा, लेकिन ये जरूर करके जाइएगा, यही आएगा, ये आता ही है इस शीर्षक पर। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, निबंध लिखें या खंडन करें या कुछ भी, तो एक ठो आएगा ही आएगा, अब कर लीजिएगा इसको। फिर है ग नंबर, देखिए गुरु नानक देव का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। तो आपका दूसरा बुक होगा, आपका हिंदी का दूसरा बुक सहायक पाठ, उसमें से है। फिर गुरु नानक देव का ने किस आधार पर सभी धर्मों का एक कहा, ये कोई एक करना है इसमें से। ठीक है, दोनों में से कोई एक करना है, और गुरु नानक का ही आता है। ठीक है, तो गुरु नानक का ही करके जाइएगा, तो दोनों में याद रखिएगा। फिर किस तरह धर्मों को एक कहा, ये भी आपको ईजी पड़ेगा ये। ठीक है, तो ये भी गुरु नानक देव के बारे में हम जान सकते हैं। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, ये सभी धर्मों को एक कहते थे। ठीक है, सत्य मार्ग बतलाए थे, इस तरह से पूरा आप बना सकते हैं इनके बारे में। फिर है किसी एक विषय का भाव विस्तार कीजिए। तो कोई भी आपका एक आता है, कुछ भाव दे दिएगा, उसका पूरा आपको एक व्याख्या करके आपको बतलाना है। जैसे दुख ही भगवान का अमृत है, तो दुख ही भगवान का अमृत है, तो इसमें कैसे समझ में आएगा दुख ही भगवान का अमृत है। दुख से ही कुछ सीखने को मिलता है, ये आपको पूरा बनाकर लिखना है। फिर मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो इसमें भी आपको पता है, अगर हम मन से मान ले हार है तो हार ही है, और मान लेते कि हम जीत होगा ही, तो हो सके होगा ही हो। ठीक है, फिर जहाँ चाह वहीं राह, जहाँ चाह है वहीं राह है, मीन्स रास्ता है। तो इसमें से सब एक एक करना है आपको। ठीक है, तो ये आपका रहा टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन हिंदी का। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर कमेंट करें। धन्यवाद।